डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है और मकर संक्रांति के विषय में। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, हमारा हिंदू संस्कृति का जो चैनल है वह आपको ज्योतिष, पर्व, निर्णय और जो त्योहार होते हैं उसके विषय में सटीक जानकारी हम आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहते हैं। देखो मित्रों, मकर संक्रांति का पर्व आ रहा है और 14 तारीख को 14 जनवरी 2025 को जो है मकर संक्रांति का पर्व है। प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ का पर्व चलेगा और उसके पहले दिन 13 जनवरी से, और इधर हमारा जो मकर संक्रांति का पर्व है पूरे भारतवर्ष में बड़े ही हर्षोल्लास से वह मनाया जाता है। और तरह-तरह के इसमें त्योहार होते हैं, कोई पोंगल नाम से और कोई गुड़ी पड़वा नाम से और कोई किसी नाम से, और हमारे यहाँ उत्तरायण से, घुघुती से। और यह पर्व हमारा जो होता है विशेषकर कुमाऊँ में जो है घुघुतिया त्योहार और उत्तरायणी पर्व के नाम से यह जाना जाता है। इस त्योहार के विषय में ज़्यादा न बोल करके सीधे-सीधे बात करेंगे। यह उत्तरायण जो होता है मित्रों, वह मकर संक्रांति माघ महीने से लेकर के 6 महीने तक उत्तरायण होता है, और कर्क संक्रांति यानी श्रावण से लेकर के 6 महीने तक जो है दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन को पितरों का मार्ग कहते हैं और उत्तरायण को देवताओं का मार्ग कहते हैं। उत्तरायण में अच्छे कार्य, शुभ कार्य, व्रत, विवाह, प्रतिष्ठा, देव प्रतिष्ठा और अन्य जो कार्य होते हैं वह शुभ माने जाते हैं, और दक्षिणायन में जो होते हैं वो कार्य थोड़े कुछ कम अशुभ माने जाते हैं, नहीं किए जाते हैं। इसलिए उत्तरायण को बहुत ही पुण्य काल, पुण्य समय माना जाता है। और उत्तरायणी का जो पर्व है वह बहुत जगह हमारे यहाँ मनाया जाता है पूरे उत्तरांचल में, और कुमाऊँ में विशेष रूप से, बागेश्वर में तो बहुत ही शानदार उत्तरायणी का मेला मनाया जाता है। अब उत्तरायण जो है मित्रों, मकर संक्रांति का जो पर्व है वह फसल को भी हमारा सूचित करता है कि हमारी जो फसल कटने योग्य होती है, फसल अच्छे होने के योग्य होती है और फसल किस प्रकार की होती है उस प्रकार को भी यह सूचित करता है। और हमारा जो मकर संक्रांति का पर्व है यह एक खुशियाँ लेकर के आता है। बच्चों में पतंग उड़ाने का भी यह पर्व मनाया जाता है, और अलग-अलग प्रांतों में, अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग विधि से इसको मनाया जाता है। अब इसका जो पुण्य काल की जो मैं बात कर रहा हूँ मूल रूप से उसकी चर्चा करेंगे कि हमारा जो पुण्य काल है, स्नान का जो काल है, मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में सूर्य भगवान जो होते हैं मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जैसे ही वह मकर राशि में प्रवेश करेंगे, माघ का महीना प्रारंभ होता है 1 गते से, और इस बार यह 14 जनवरी 2025 को होगा। और मकर संक्रांति का जो पुण्य काल है, मकर राशि में जब भगवान प्रवेश करेंगे, भगवान सूर्य नारायण, वह प्रातः करेंगे आपके 8:55 के बाद। तो इसलिए हमारा जो मकर संक्रांति का पुण्य काल है, वह प्रातः 8:55 के बाद होगा और सायंकाल 5:46-47 तक लगभग वह रहेगा। तो उस दिन क्या करना चाहिए? प्रातः काल उठ करके गंगा स्नान करना चाहिए। गंगा नहीं है घर में, किसी के गंगा स्नान करने में नहीं जा सकता कोई, तो घर में ही गंगे गंगे हर हर गंगे करके आप उनका, गंगा मैया का स्मरण करके भी वही पुण्य मिलता है। गंगा का तो बहुत ही बड़ा महात्म्य है। और तिल का दान करना चाहिए, वस्त्रों का दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, खिचड़ी दान करना चाहिए, और जो भूखे लोग हैं उनको दान अवश्य करना चाहिए मकर संक्रांति के पर्व में। और मकर संक्रांति के पर्व में मित्रों एक प्राचीन बात ये भी है कि किसी के पास ककड़ी यदि रहती है, ककड़ी को जो है काट करके उसमें तिल लगा करके ककड़ी को बाँटने का, ककड़ी दान करने का बहुत बड़ा पुण्य इसमें
माना जाता है। प्रातःकाल स्नान करना चाहिए, संध्या वंदन, भगवान का पूजन करना चाहिए और गंगा का स्नान जो लोग करते हैं, मकर संक्रांति के दिन जो गंगा स्नान करता है, उसके अनेकों पाप जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। उसको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। इसलिए मकर संक्रांति का यह पर्व हमारे लिए और हम संपूर्ण भारतवासियों के लिए बहुत ही पुण्य वाला पर्व है। यद्यपि इस बार महाकुंभ भी हमारे लिए बहुत ही आनंददायक है और महाकुंभ प्रयागराज में चल रहा है। वह महाकुंभ में जो स्नान करता है उसका तो अनंत पुण्य, अनंत फल उसको प्राप्त होता है। इधर मकर संक्रांति का स्नान अलग-अलग पुण्य जो है हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक के साथ एक पुण्य अलग से प्राप्त हो रहा है। तो मकर संक्रांति का पुण्य काल मित्रों प्रातः काल 8:55 के बाद है और उस दिन आपको स्नान करके भगवान भोलेनाथ का पूजन करना चाहिए, अपने इष्ट का पूजन करना चाहिए, जो आपके कुल देवता हैं उनका पूजन करना चाहिए। क्योंकि 6 महीने भगवान जो है 6 महीने जो है दक्षिणायन से जो है सूर्य नारायण उत्तरायण हो रहे हैं। अयन माने मार्ग होता है, दक्षिण वाला मार्ग छोड़ करके वो देवताओं वाले मार्ग में भगवान भुवन भास्कर जो है प्रवेश किए हैं। तो प्रवेश करेंगे तो आप जो है उत्तरायण में जो है अच्छे पुण्य अर्जन करने के लिए मकर संक्रांति का स्नान अवश्य कीजिएगा और इसी तरह वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, हैप्पी मकर संक्रांति। सभी को उत्तरायण पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और आपको यह उत्तरायण पर्व मंगलमय हो। धन्यवाद, नमस्कार।